रफीक गुजर साहब ने मियां चन्नू के बहुत स्पैशलिस्ट ने। मेरा नाम मोहम्मद इजाज गनी है। मैं अपने बेगम को चेक करवाने वास्ते इतने आया। सारे मेडिकल रिपोर्ट टेस्ट करवाए ने। डॉक्टर साहब ने मेरी बेगम की जुबान ला के चेक की है। मैं सारे ये पूछना चाहना वा, डॉक्टर साहब मेरे सामने खलोते हैं तो डॉक्टर साहब मैं दसो कि केड़ा टेस्ट आ केड़ा जुबान ला के चेक करीदा। सर तुम मैं दसो इहदा टेस्ट का मतलब दसो की है। डॉक्टर साहब तुम मेरे बाप जाओ, मैं कह रहा मैं टेस्ट का मतलब दसो। जा करो अपनी करो बेगम बुलाओ, जा करो अपनी धी बुलाओ। मैं जबान ले बगैर नहीं जाना, अपना रौला भेजना। या मेनू मार के भेज दो या मैं तेरा इलाज कर लेना। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे पाकिस्तान की प्यारी बातें सुनता जा शर्माता जा। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता दिनों एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने ना सिर्फ सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया बल्कि हर बाशऊर शहरी के दिल में गुस्से, अफसोस और हैरत के जज्बात भर दिए। एक ऐसा वाकया जो सुनने में बज़ाहिर नाकाबिले यकीन लगता है, लेकिन जब वीडियोस और बयानात सामने आते हैं तो इंसान के होश उड़ जाते हैं कि आखिर हम किस मुआशरे में जी रहे हैं, किस किस्म की गंदगी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुस चुकी है और हमने निजाम को किस कदर बेहिस और बेकाबू होने दिया है। दोस्तों, खबर यह है कि एक मारूफ अस्पताल में तैनात एक माहिर गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर पर यह इल्जाम लगा है कि उसने एक मरीजा का चेकअप करते हुए इंतहाई गैर अखलाकी हरकत की। इल्जाम यह है कि उसने खातून मरीजा की जुबान के साथ जुबान लगाकर उसका मुआयना किया। जी हाँ, सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह महज कोई झूठी अफवाह नहीं है, बल्कि इस वाक़े की तफसील इस कदर वाक़े है कि मरीजा का शौहर जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि डॉक्टर उसकी बीवी के साथ ऐसी हरकत कर रहा है जो किसी भी सूरत में तिब, अखलाक या इंसानियत के दायरे में नहीं आती। शौहर ने वहीं मौके पर एहतजाज किया, शोर मचाया और डॉक्टर से सवाल किया कि ये कौन सा चेकअप है। उसने यहां तक कह दिया कि अगर यही तरीका इलाज है तो अब तुम अपनी बीवी या बेटी को लाओ, मैं उनके साथ यही अमल दोहराता हूं, या फिर मुझे गोली मार दो, क्योंकि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। दोस्तों, ये अल्फाज सुनकर दिल दहल जाता है, क्योंकि ये वही रद्द अमल है जो हर गैरतमंद इंसान देगा जब उसके सामने ऐसा मंजर हो। इसके बाद ये वीडियो, ऑडियो और वाकया पूरे सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। लोग गुस्से में हैं, दिल बर्दाश्ता हैं और हैरान हैं कि एक तरफ दुनिया मरीख पर बस्तियां बसाने की बात कर रही है और हम यहाँ अभी तक अपनी औरतों की इज्जत तक महफूज नहीं रख पा रहे। डॉक्टर वो हस्ती समझी जाती है जिसे इंसान अपना सब कुछ सौंप देता है, जान, जिस्म, इज्जत। लेकिन जब यही एतमाद टूटे तो मुआशरा तबाही के दहाने पर पहुंच जाता है। अब इतलात ये भी आ रही हैं कि उन डॉक्टर साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मगर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ गिरफ्तारी काफी है? क्या कल को ये शख्स किसी सिफारिश, किसी धौंस या पैसे के जोर पर छूट नहीं जाएगा? क्या इसे वाकई वो सजा मिलेगी जो एक मुजरिम को मिलनी चाहिए? और दोस्तों, ये वो सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में गूंज रहे हैं। असल मसला ये है कि ऐसे वाकयात इसलिए बारहा रुनुमा होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ कानून सिर्फ गरीब के लिए है। ताकतवर, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो या सियासतदान, वो कानून से बालातर समझा जाता है। इसलिए ऐसे शैतान सफेद कोट पहनकर मासूम औरतों की इज्जत से खेलते हैं और फिर बाआसानी छूट भी जाते हैं। हमारा अदालती निजाम इतना सुस्त और कमजोर है कि मुतासरा फरीक इंसाफ के हसूल से पहले थक हार जाता है और बाज औकात अपनी जान तक गंवा देता है। प्यारे साथियों, ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये एक अलामत है। ये अलामत है उस गले सड़े निजाम की जो हमारे सरों पर मुसल्लत है। ये एक इंतिबा है कि अगर अब भी हमने अपनी आंखें न खोली तो कल को हमारी बहन, बेटी या बीवी भी किसी ऐसे ही दरिंदे की हवस का शिकार हो सकती है और तब हम सोशल मीडिया पर सिर्फ अफसोस ही कर सकेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारी हुकूमत, हमारे वज़राए सेहत, हमारे पुलिस अफसरान और अदालती इदारे कहाँ हैं? क्या वो सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने, बयानात देने और नंबर्स बनाने के लिए हैं? क्या वो इस मुल्क की खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुके हैं? और अगर ऐसा ही है तो फिर ये निजाम लपेट दिया जाए, क्योंकि इससे बेहतर है कि इंसान जंगल में रहे जहां कम अज कम दरिंदों की पहचान तो होती है। हम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उस डॉक्टर के खिलाफ खुली अदालत में कार्रवाई की जाए, उसकी डिग्री मंसूख की जाए, उसका लाइसेंस खत्म किया जाए और उसे वो सजा दी जाए जो एक जिनसी दरिंदे को दी जाती है, ताकि आइंदा कोई भी शख्स अपने पेशे के पर्दे में छुपकर ऐसी हरकत करने की जुर्रत न कर सके। और दोस्तों, ये सिर्फ एक डॉक्टर का मसला नहीं है, ये हर शोबा है जिंदगी में घुसे हुए उन नासूरों का मसला है
जो अपनी ताकत और मकाम का नाजायज फायदा उठाकर मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। और सिर्फ हुकूमत ही नहीं, अवाम को भी चाहिए कि वो खामोश तमाशाई न बने। हमें अब सोशल मीडिया पर सिर्फ पोस्टें शेयर करने से आगे बढ़ना होगा। हमें ऐसे मुजरिमों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। हमें सड़कों पर आना होगा, अदालतों का दरवाजा खटखटाना होगा। और अगर हमने आज अपनी आवाज बुलंद न की तो कल ये वाकयात मामूल बन जाएंगे और हम सिर्फ कफे अफसोस मलते रह जाएंगे। प्यारे पाकिस्तानियों, प्यारे दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कि हम अपने ज़मीर को झिझोड़ें। हम अपने अंदर के खौफ को निकाल फेंकें और सच का साथ दें, चाहे वो डॉक्टर हो, मौलवी हो, पुलिस वाला हो या सियासतदान। अगर वो किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे तो वो मुजरिम है और उसे सजा मिलनी ही चाहिए, वरना ये मुल्क कल एक ऐसी दलदल में धंस जाएगा जहां से निकलना मुमकिन भी नहीं होगा। लिहाजा अगर आप भी इस वाक़े से दुखी हैं, अगर आप भी इस निजाम से तंग आ चुके हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी आवाज बुलंद करें और अपने नुमाइंदों से सवाल करें और मुतालबा करें कि अब इंसाफ हो, बेखौफ और बेलाग। ये हमारी जिम्मेदारी है और अगर हमने इसे पूरा न किया तो आने वाली नस्लें भी हमें मुआफ नहीं करेंगी। प्यारे दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नए मौजू के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के पास।